अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जियो टीवी के मकबूल ड्रामा बेटी का घर कौन सा की किस्त नंबर 3 के प्रोमो के बारे में। इस प्रोमो ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक तरफ जहां आरा बेगम और उनके शोहर के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ अली की मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है, जबकि फ़िज़ा के दिल में अपनी नई ज़िंदगी के हवाले से खौफ और बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए करते हैं इस प्रोमो का तफसीली रिव्यू और तजिया। दोस्तों, प्रोमो का आगाज़ ही एक इंतहाई धमाका खेज़ मंजर से होता है, जहां आरा बेगम अपने शोहर से गुस्से में कहती हैं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी। ये डायलॉग सिर्फ एक लम्हे का गुस्सा नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों से दिल में जमा होने वाली नाराज़गी आज अल्फाज की शक्ल अख्तियार कर गई हो। पहली दो एक साथ में हमने देखा था कि जहां आरा बेगम हर मामले में अपनी मर्ज़ी को सबसे ऊपर रखती हैं, लेकिन इस बार उनके अपने शोहर भी खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। वो जवाब देते हैं कि तुम जैसी घमंडी और गरूर वाली औरत घर को सिर्फ जहन्नम ही बना सकती है। यह जुमला सुनकर अंदाज़ा होता है कि इस घर के मसाइल सिर्फ बच्चों की शादी तक महदूद नहीं, बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान भी एक लंबी कशमकश चल रही है। शायद यही वजह है कि जहां आरा बेगम हर फैसले में ख़ुद को दुरुस्त समझती हैं और दूसरों की राय को अहमियत नहीं देती। इसी दौरान उनके बेटे फ़ौरन दरमियान में आ जाते हैं और दोनों के झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस मंज़र से एक बात वाज़ह होती है कि अगर वालिदैन के इख्तलाफात इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका असर बच्चों की ज़िंदगियों पर भी ज़रूर पड़ता है। अब आते हैं प्रोमो के दूसरे अहम हिस्से की तरफ। अली अपने भाई अमार से कहता है कि तुम मेरे लिए आयज़ा से बात करो, उसे बताओ कि मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे भी पूछो कि वो क्या चाहती है। यह मंज़र देखकर महसूस होता है कि अली अब अपनी मोहब्बत को मज़ीद छुपाना नहीं चाहता। वो जानना चाहता है कि आयज़ा भी इसके बारे में वही एहसास रखती है या नहीं। लेकिन यहाँ अमार एक बहुत अहम बात करता है। वो कहता है कि तुम खुद मामा से बात करो, वो तुम्हारी शादी आयज़ा से करवा देंगी। ये सुनकर मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई जहाँ आरा बेगम अपने बेटे की पसंद को कबूल करेंगी? क्योंकि अब तक हमने यही देखा है कि वो हर फैसला खुद करती हैं। अगर उन्हें महसूस हुआ कि अली ने अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद किया है तो मुमकिन है कि वो इस फ़ैसले की मुखालफत भी करें। इसलिए मेरे ख़्याल में अली की मोहब्बत का असल इम्तहान अभी शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं प्रोमो के उस मंज़र की जहां आयज़ा के वालिद मीर नुमान और जहां आरा बेगम आमने सामने बैठे हैं। मीर नुमान बड़े एहतराम से कहते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी बेटी की बात है, मैं उसे खाली हाथ तो नहीं भिजवाऊँगा। ये एक बाप के जज्बात हैं। हर बाप चाहता है कि वह अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी खुशी रुखसत करे, लेकिन जहां आरा बेगम जवाब देती हैं, आप कुछ भी देंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ भी देंगे वो मेरे घर के किसी कोने में पड़ा हुआ नज़र आएगा। बज़ाहिर ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो किसी किस्म का मुतालबा नहीं कर रही, लेकिन अगर इनके लहजे पर गौर करें तो इसमें एक अजीब सा गरूर भी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ़ ये बताना चाहती हैं कि उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरी नज़र में यही गरूर मुस्तकबिल में बहुत से मसाइल पैदा कर सकता है। अब आते हैं फ़िज़ा के किरदार की तरफ। प्रोमो के आखिर में फ़िज़ा अपने वालदा और वालिद से कहती हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सब ठीक हो रहा है, क्या हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? यह मंज़र बहुत जज्बाती था। हर लड़की की ज़िंदगी में शादी एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है और फ़िज़ा की घबराहट बिल्कुल फितरी महसूस होती है। लेकिन मेरे ख़्याल में फ़िज़ा सिर्फ शादी से नहीं डर रही, बल्कि शायद वो जहां आरा बेगम की शख्सियत से भी परेशान है। इसने पहली मुलाकात में ही महसूस कर लिया होगा कि ये ऐसा घर है जहां हर फ़ैसला एक ही शख्सियत करती है। अगर ऐसा है तो आने वाली इकसात में फ़िज़ा को बहुत से आजमाइशों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पूरे प्रोमो का तजिया किया जाए तो इसमें 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, जहां आरा बेगम और उनके शोहर के दरमियान इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। दूसरी, अली की मोहब्बत अब एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। तीसरी, मीर नुमान एक बावकार और ख़ुददार बाप के तौर पर सामने आए हैं जो अपनी बेटी की इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। और चौथी, फ़िज़ा के दिल में पैदा होने वाली है बेचैनी इस बात का इशारा दे रही है कि आगे चलकर कहानी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। मेरे ख्याल में अगली किस्म में रिश्ते की बात मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन जहां आरा बेगम की सख्त तबीयत की वजह से दोनों ख़ानदानों के दरमियान कुछ न कुछ इख्तलाफात ज़रूर पैदा होंगे। मुझे ये भी लगता है कि अली अपनी मोहब्बत के लिए पहली बार अपनी वालदा के सामने खड़ा हो सकता है, जबकि फ़िज़ा की शादी के फ़ैसले पर मज़ीद सोचने पर मजबूर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामे की कहानी मज़ीद जज्बाती और दिलचस्प हो जाएगी। अदाकारी की बात करें तो प्रोमो में तमाम फ़नकार अपने किरदारों के मुताबिक बेहतरीन नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जहां आरा बेगम के किरदार में रौब, गुस्सा और एतमाद
نمایاں ہے، جبکہ میر رومان کا کردار ایک باوقار اور محبت کرنے والے باپ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ علی کے چہرے پر محبت کی سی بے چینی تھی، اور فضا کے تاثرات نے اس کے کردار کی گھبراہٹ کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اب آپ اپنی رائے ضرور بتائیں، کیا جہاں بیگم کا غرور ان کے اپنے گھر کے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ کیا علی اور عائزہ ایک ہو پائیں گے؟ اور کیا فضا کا خوف آنے والے کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ بیٹی کا گھر کون سا کی ہر نئی قسط اور پرومو کا ریویو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔